श्री गोकुले गोपज बालकेर्युतः श्रीवंशिकामाङ्गुलिभिः सुवादयन् भक्तान् सोमोयतीय माधव स्तं गोकुलेशं सततं नमाम्यहम्। श्री गोकुलनाथ जी वैष्णव का 10वां लक्षण कहते हैं, आप आज्ञा करते हैं कि अपने ठाकुर जी की सेवा किसी के भरोसे न रखें, अपने सेव्य स्वरूप की सेवा आप ही करनी चाहिए। देखो, जब तक कोई विशेष प्रतिबंध ना हो, जब तक कोई ऐसी विशेष परिस्थिति ना हो, आपके ऊपर परिस्थिति ऐसी उत्पन्न ना हो, तब तक प्रभु को किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रखना चाहिए। सर्वप्रथम तो यही बात है कि हमारे प्रभु से दूर होने का, उनकी सेवा से विमुख होने का हमें मन भी कैसे हो सकता है, हमारी इच्छा ही कैसे हो सकती है। जो प्रभु हमारे प्रभु जिनका स्वरूप परम प्रेमास्पद है, परम मधुर है, ऐसे श्री ठाकुर जी जो परम मधुर है, अखिलम मधुरम, ऐसे तत्व प्रभु जिनमें लेश मात्र भी कहीं अमधुरता नहीं है, ऐसे प्रभु से विखुटे होने की इच्छा ही जीव में कैसे हो सकती है, भक्त में। और यही श्री महाप्रभु जी भी बारंबार सूचव रहे हैं हमारे प्रभु के विषय कि मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम। तो ऐसे परम मधुर तत्व हमारे प्रभु श्री ठाकुर जी, उनसे दूर होने, उनकी सेवा से विखुटे पड़ने की, दूर होने की लेश मात्र भी जो इच्छा हो, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि उनके आनंदात्मक स्वरूप का रसात्मक अनुभव ज्ञान ही हमें नहीं है। इसका कारण क्या है कि प्रभु के साथ आपका व्यवहार है और संसार के साथ आपका प्रेम है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि संसार के साथ व्यवहार हो और हमारे प्रभु के साथ हमारा प्रेम हो। हमने ठीक उसका उल्टा कर रखा है, अपोजिट। हम व्यवहार प्रभु के साथ रखते हैं और प्रेम संसार के साथ रखते हैं। हमने भगवान से मात्र व्यवहार रखा है और इसी कारण प्रभु के आनंद रूप की हमें कोई अनुभूति ही नहीं होती है। अगर अनुभूति होती तो समझो कि आनंद हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु वह आनंद रूप है जो हमारे बाह्य भी विराजमान है और हमारे अंतर में भी विराजमान है। किंतु क्यों हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं है? ये दुख आता कहाँ से है जीवन में? इसका कारण, एकमात्र कारण यही है कि अतिशय हमारी जो है आकांक्षाएं, प्रेम, घर परिवार, संपत्ति, व्यापार, धन, संतान के साथ हमने रखी हैं। हमने प्रेम वहाँ रखा है, इसी के कारण से ज़्यादा दुख है। जीवन में कुछ मिला तो ज़्यादा सुख, नहीं मिला तो ज़्यादा दुख। इसीलिए कहा है कि जगत के साथ व्यवहार रखो, क्योंकि व्यवहार में देखो कोई हरख या शोक नहीं होता है। इसका उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार हम बाजार गए, बाजार से कुछ खरीदा, तो जितना पैसा देते हैं उतने का ही हम सामान ले भी लेते हैं। यह व्यवहार हुआ, इसमें कोई हरख शोक नहीं होता व्यवहार में। लेकिन प्रेम में सुख की भी और दुख की भी अनुभूति होती है। श्री महाप्रभु जी की फरियाद ही यही है जीव से कि जीव जो हजारों वर्षों से, सहस्त्र परिवत्सर से आनंद से विखुटा पड़ा है, परमानंद से, पूर्णानंद से विखुटा पड़ा है और उसे रंचक भी इसका दुख नहीं है, दुख नहीं होता। हम संसार के अनेक दुखों से दुखी होते हैं। छोटे से छोटा दुख हमें दुखी कर देता है, हमारी आंखों में आंसू तक ला देता है। तो ये इतनी बड़ी हानि और उसका रंचक भी दुख नहीं होता है जीव को। हमारे प्रभु से विखुटे होने का, दूर होने का, परिवार से विखुटे पड़े, दूर हो तो दुखी होते हैं, पैसे से दूर हो तो दुखी होते हैं, किंतु प्रभु से विखुटा पड़ना है तो दुखी नहीं होते हैं। ये क्या है? यह समझो कि यदि व्यसन वाली वस्तु हमें एक दिन भी नहीं मिले
तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। और प्रभु की सेवा या कथा न मिले, सत्संग न मिले तो क्या कहने लगते हैं कि भाई करनी है सेवा सत्संग, पर समय ऐसा है, समस्या है, टाइम नहीं निकल पाता, बस इतना ही। देखो, जिससे विरह होने पर, विखुटे होने पर वेदना न हो तो समझो कि अभी प्रेम हुआ ही नहीं है। क्योंकि प्रेम का लक्षण ही यही है कि प्रभु की सेवा दर्शन न मिले तो अत्यंत पीड़ा का अनुभव हो। ये लौकिक की भी बात है, लौकिक में भी ऐसा है कि आपको कोई जिससे आपको अधिक स्नेह हो वो आपको न मिले, उसके साथ आप न हो तो आपको अत्यंत पीड़ा होती है। तो उसी प्रकार प्रभु की सेवा या दर्शन न मिले तो अत्यंत पीड़ा का अनुभव होना चाहिए, और मिलने पर परमानंद की अनुभूति होनी चाहिए। तब मानो कि प्रभु में प्रेम हुआ है, तब हमें हमारा प्रेम जो है वह सच्चा है। जिससे आपको प्रेम होगा ना तो देखो उसकी सेवा बिना, उसके बिना आप रह ही नहीं पाओगे, उसके दर्शन के बिना आप रह ही नहीं सकोगे। ये प्रेम के ही परिणाम सेवा भी है और कथा भी आ गई। तो श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं कि अपने प्रभु को किसी के भरोसे ना छोड़ें, किसी के भरोसे ना रखें, अपने प्रभु की सेवा आप ही करें। देखो, प्रभु से दूर होना, सेवा से विखुटा पड़ना, उसका दुख जो है वो वैष्णवों को अंतर में होना चाहिए। यही सर्वोपरि दुख वैष्णवों को होना चाहिए। यदि अन्य दुख जो है वो सांसारिक दुख जो आपको दुखी करते हैं तो समझो इसका हमने आश्रय किया है हमारे प्रभु, यानी जिनका हमने आश्रय किया है हमारे प्रभु हरि, उनसे वह दुख जो है वो बड़ा हो गया। कोई भी दुख यदि हमें दुखी कर देता है तो हमारी वैष्णवता हार गई। दुख तो हमारे प्रभु को, हरि को वरा हुआ है। इसीलिए तो इसी से तो हम आपको पुकारते ही हैं, क्या? हरि, जो दुखों का हरण करे। तो ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी, ये हरि ऐसे श्री ठाकुर जी हैं हमारे। यही वैष्णव का देखो वैराग्य धर्म भी है, पुष्टि मार्गीय वैराग्य कि भगवत अतिरिक्तेषु राग अभाव वैराग्यम, कि प्रभु के सिवाय, वैष्णव का कृष्ण के सिवाय अतिरिक्त सर्व में राग का अभाव, वही पुष्टि मार्गीय वैराग्य है। इसका उदाहरण है कि जैसे देखो पेड़ पर हरा पत्ता हो, उसे आप खींचो, तोड़ने का प्रयत्न करो तो डाल सहित वह नीचे खिंच जाता है, पत्ता पूरी डाल उसके साथ नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी राग है। और वही पत्ता जब देखो सूख जाता है तो आसानी से पेड़ से अलग हो जाता है, हवा के एक झोंके से वह गिर जाता है, खिल जाता है, क्योंकि अभी वहाँ राग का अभाव है। तो सर्व में यही राग का अभाव, प्रभु अतिरिक्त, वही पुष्टि वैराग्य है, जिसे अनन्याश्रय भी कह सकते हैं। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनियोरी आली, भूली भवन हो तो बावरी भैरी, ये भाव होना चाहिए। तो ये प्रभु के आनंदात्मक स्वरूप, रसात्मकता का ज्ञान, उसकी आनंदात्मक अनुभूति होती है। किन्हें होती है? उन्हें जिनका हृदय प्रभु के साथ जुड़ा होता है प्रेम से। देखो, जो सेवा करते हैं, यदि उनसे कोई पूछे कि आप इतना टाइम, इतने घंटे तक सेवा क्यों करते हो, इससे क्या, ऐसा क्या है उसमें सेवा में? या ये पूछो कि श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हो, इतने धक्के लगते हैं, इतनी लंबी लाइन होती है, लाखों अन्य मंदिर भी हैं, वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं, तो ऐसा क्या है वहाँ सुख की लोग इतने लालायित रहते हैं, एक बार खड़े हो जाए तो हटते भी नहीं है। तो कुछ तो आनंद की, परमानंद की अनुभूति होती होगी उन्हें ऐसी। इसीलिए आप पूछो तो कहेंगे कि भाई जो काई पण होए, हमें तो करीसु, हमारी सेवा नहीं छूटे। इसीलिए ऐसा बोलते हैं वैष्णव, क्योंकि कुछ तो वहाँ परमानंद की, आनंद की उन्हें अनुभूति होती होगी। तो इसी बात को समझो कि जिस समय, इसी प्रकार इसे समझो कि जिस समय हमें प्रभु वह आनंद रूप है ऐसा अनुभव होगा ना, तो आपको भक्ति में कभी परिश्रम की अनुभूति नहीं होगी। जब तक सेवा, कथा, इन सब में जरा भी श्रम महसूस होता हो
समझना कि भगवान का अनुभव हमें आनंद रूप से अभी नहीं हुआ है, क्योंकि जिस दिन आनंद रूप से अनुभव होगा उस दिन उसे छुड़ाना, उन्हें छुड़ाना, आपसे सेवा को, कथा को, सत्संग को आपसे छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ा परिश्रम है हमारी सेवा में, कथा में, कहीं हमारा मन वह डोलने लगता है। हम सेवा करते हैं या सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, तो देखो ये मैं सभी के लिए बात नहीं कर रही हूँ कि ओवरऑल ऐसा नहीं है कि सभी भक्त जीव इसी प्रकार से सेवा करते होंगे। कितने ऐसे जीव भी हैं जो तल्लीनता से सेवा करते हैं, लेकिन सामान्यतः देखने में आता है कि जो सेवा करते हैं या सत्संग करते हैं तो कहीं ऐसी भावना आती है कि कब ठाकुर जी पौड़े और कब हम गृह कार्य में लगे, या तो कब पाठ पूरे हो हमारे और हम कब निवृत्त हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई पाठ हैं सर्वोत्तम जी के, 35 सर्वोत्तम जी करने हैं, 41 यमुनाष्टक करने हैं, तो 25 या 28 आते आते तो मतलब पूछ होने लगती है कि अभी कितने बाकी जी, कितना बाकी है, क्योंकि गिन गिन कर करते हैं। और यदि आनंद होगा ना मन में तो याद ही नहीं आएगा आपको, कि आपको ये याद ही नहीं रहेगा कि 1 के 1.5 घंटे भी हो जाएंगे करते हुए पाठ, तब भी आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि कारण क्या? कारण यही कि आनंद में देखो कभी गणना नहीं होती है। जेम व्यसनी ने व्यसन आमंत्रण आपे तो इकाई राह जोवा बेसे छे, अर्थात व्यसनी को जब कोई व्यसन आमंत्रण देता है तो वो राह देखने नहीं बैठता है। इसी प्रकार से तो देखो ये होता होगा, ऐसा होता है, सामान्य हम ऐसा करते होंगे, जीव ऐसा होता भी होगा, तो उसमें कोई बात नहीं है कि ऐसा होता है। लेकिन इसका अर्थ ये है कि अभी हमें और आगे जाना है, अभी और आगे बढ़ना है, हमें और आगे जाना है, और प्रभु कृपा से हम पहुँचेंगे भी, क्योंकि कृपा से साध्य है सर्व। ये बात का मन में दृढ़ विश्वास रखो। प्रेम है ना यदि तो आसक्ति बनेगा ही, और आसक्ति व्यसन बनेगी ही, और व्यसन हमें प्रभु में तन्मय बनाएगा ही। प्रभु कृपा से अपनी दृढ़ता से आगे उत्तरोत्तर हम बढ़ेंगे ही। तो आगे श्री गोकुलनाथ जी आप ये आज्ञा करते हैं कि अपने प्रभु की सेवा आनंद से करनी, उत्सव में आनंद से सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि सामग्री सिद्ध करके उत्सव ऋतु अनुसार प्रभु को धरनी, और सामग्री जो है हम प्रभु को धरते हैं वह अपने ही द्वारा अपने ही घर की होनी चाहिए। आप आज्ञा करते हैं कि अपने द्रव्य का यथाशक्ति प्रभु अर्थ उपयोग करना चाहिए, विनियोग करना चाहिए, वहाँ उसमें कृपणता नहीं करनी चाहिए। कृपणता का अर्थ है कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रभु के तो नित्य नौतम उत्सव हैं, ऐसा जान प्रसन्न रहना, प्रसन्नता रखनी, अमंगल उदासीन आप कहते हैं कबहू न रहना, उदासीन रह के कोई कार्य नहीं करना। जैसा श्रीमद् गीता में भी कहा है अध्याय 3 के 5वें श्लोक में कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हयश कर्म सर्व प्रकृति जेर गुणेह। यहाँ कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर निरंतर कर्म के लिए प्रयास करना चाहिए, कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। तो नित्य नवीन उत्सव जान प्रभु की सेवा आनंद से करनी। आगे आप आज्ञा करते हैं कि श्री ठाकुर जी की सेवा निष्काम हो करनी, किसी भी कामना से नहीं करनी। भगवत सेवा कर ठाकुर जी से कछु मांगनी नहीं करनी, मतलब कुछ मांगना नहीं। जिसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है अध्याय 2 के 71वें श्लोक में, 71वें श्लोक में कि विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरअहंकार शांति मधि गच्छति। प्रभु यहाँ कहते हैं कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को छोड़कर ममता और अहंकार रहित होकर, ममता को छोड़कर और अहंकार रहित होकर
अपने कार्य कर्तव्यों का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। अब आप आगे श्री गोकुलनाथ जी सेवा में आते प्रतिबंधों के विषय बता रहे हैं, उसका निरूपण कर रहे हैं कि कोई जैसे सेवा में सूतक आपके आ जाए या पिंडरू आ जाए, रोगादि प्रतिबंध आ पड़े, रोग हो जाए तो क्या करना। तो उसके निर्णय में आप आज्ञा करते हैं कि अपने सुजातीय अर्थात अपने ही जात के व्यक्ति वैष्णव से सेवा करवानी। सर्वप्रथम तो उपाय यह बताया। देखो, सुजातीय पुराने काल की बात है जहाँ जब अपने ही जात वालों से व्यवहार रखा जाता था, ठाकुर जी पधराते करते थे, किंतु अब तो ये सब लुप्त हो गया है, इसलिए यहाँ सुजातीय का कोई आग्रह नहीं है अभी के समय में। तो पहले के समय की बात है कि वहाँ सुजातीय वैष्णव से ही अपने यानी अपने ही जात के वैष्णव के यहाँ ठाकुर जी पधराते थे, तो ऐसे वैष्णव से सेवा करवानी, इसलिए यहाँ कहा है। और यदि वो ना हो तो मर्यादी वैष्णव को कुछ द्रव्य देके, द्रव्य इत्यादि देके सेवा करानी चाहिए। क्यों द्रव्य देके? क्योंकि देखो, हमारा देह भी हमारा होना चाहिए हमारे प्रभु के लिए, और हमारी इस द्रव्य भी और देह दोनों हमारे होने चाहिए। इसीलिए यहाँ कहा है क्योंकि आपके स्वरूप आप वहाँ पधार रहे हैं, सेव्य स्वरूप आप वहाँ पधरा रहे हो वैष्णव क्या, तो द्रव्य भी आप ही का होना चाहिए। उनके द्रव्य से वो सेवा करे वो ऐसा नहीं। तो इसलिए यहाँ कहा है कि तनु वित्तजा जो हमारा सिद्धांत है उस अनुसार यहाँ कह रहे हैं कि वैष्णव को द्रव्य देके इत्यादि देके सेवा करानी चाहिए। और जो मर्यादी वैष्णव न होए तो समर्पणी वैष्णव हो, उनके पास सेवा करवानी चाहिए। जो समर्पणी का अर्थ है जिन्हें ब्रह्म संबंध हो, ऐसे वैष्णवों के पास सेवा करवानी चाहिए। और यदि जो समर्पणी ब्रह्म संबंधी भी कोई न मिले गांव में वैष्णव आपको, या आपके आजू बाजू कोई ऐसा भी वैष्णव न हो आपके गांव में, तो क्या करना कि जिसको नाम दीक्षा है, नामधारी वैष्णव से सेवा करवानी। आप कहते हैं कि जिनको ब्रह्म संबंध नहीं केवल नाम दीक्षा हो उनके पास सेवा करा सकते हैं। अब यहाँ उसके बारे में कह रहे हैं कि यदि नामधारी वैष्णव से आप सेवा कराएं तो यहाँ कहते हैं कि तो सीधा प्रभु को स्पर्श न कराएं, पटवस्त्र से यानी रेशमी वस्त्र से या थैली हाथ में पहना कर उनको सेवा करानी। रेशमी थैली से उनको डायरेक्ट हाथ से स्पर्श नहीं कराना चाहिए ठाकुर जी का। अब ये जो रेशमी पटवस्त्र थैली पहरा के सेवा करानी है, इसमें एक ये खुलासा स्पष्टता करने में आई है कि नामधारी हो, जिसे नाम दीक्षा हो भले, तो भी वह बिना पटवस्त्र के, रेशमी वस्त्र के थैली के सेवा कर सकता है। ये अभी खुलासा हुआ है कि क्योंकि किस प्रकार से कर सकता है, क्योंकि अपने जो उनके साथ संबंध है, हमारे उनके साथ जो संबंध है, उस संबंध के कारण, क्योंकि हमने जो निवेदन किया है प्रभु को ब्रह्म संबंध में, स्त्री पुत्र आप्त सर्व का समर्पण हमने प्रभु को किया हुआ है ऑलरेडी, तो हमने आप्त भी वहाँ निवेदन किया है, हम आप्त भी वहाँ बोलते हैं। तो जो आप्त का अर्थ है जो हमारे आत्मीय है, तो उनका भी हमने ऑलरेडी समर्पण ठाकुर जी को किया हुआ है, तो उस संबंध से वह सेवा कर सकते हैं बिना पटवस्त्र के या रेशमी वस्त्र के। तो नामधारी वैष्णव के लिए यहाँ कहा है कि जो नामधारी वैष्णव मिले तो उनसे सेवा कराएं, ब्रह्म संबंधी ना मिले तो। और उसके पश्चात यदि लास्ट एक उपाय बता रहे हैं, जो अगर नामधारी वैष्णव भी ना हो, नाम दीक्षा जिन्हें है ऐसे वैष्णव भी आपको न मिले सेवा कराने के लिए, तो फिर क्या करना ऐसी परिस्थिति में। तो उसके लिए यहाँ आप निर्णय कर रहे हैं कि जो नामधारी वैष्णव भी न मिले तो तब क्या करना। तो आप कहते हैं कि स्वयं ही पट वस्त्र से, रेशमी वस्त्र से प्रभु को सामग्री या भोग आप धर सकते हो। प्रभु पोढ़े ही अरोगेंगे, मतलब पोढ़े ही रहेंगे प्रभु और ऐसे ही अरोगेंगे। परंतु और सो मतलब जो मर्यादित है, हमारे मार्ग में नहीं है, ऐसे लोगों से, वैष्णव ऐसा जो नहीं है, अवैष्णव है, उनसे सेवा नहीं करानी। तो यदि नामधारी भी आपको नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए यहाँ निर्णय किया है। तो यहाँ टेम्पररी प्रतिबंध की देखो ये आपने बात बताई है, सूतक है, पिंडरू है या कोई रोग आ गया आपको। अब यहाँ आप जो बात कह रहे हैं, बता रहे, स्पष्टता कर रहे हैं
वो आज्ञा करें परमानेंट प्रतिबंध आ जाए। जैसे कि शरीर से आपकी सर्वथा सेवा ना हो सके, आप सेवा कर ही नहीं सके, शरीर सर्वथा आपका न चले, सेवा न बन सके, तो फिर क्या करना? तब आप आज्ञा करते हैं यहाँ कि अपने ही गांव के कोई वैष्णव हो या अन्य कोई शहर में, अन्य कहीं दूसरे गांव के वैष्णव हो, तो वहाँ प्रभु को आप उनके घर पे पधराना। किंतु पधरा दिए उसके बाद आपको मन में तो ताप रखना है अवश्य। यहाँ कह रहे हैं कि मन में यह ताप अवश्य करें, कि अवश्य राखे कि भगवत सेवा मुझसे नहीं बन पा रही है, नहीं हो पा रही है हमसे। आप यहाँ आज्ञा करते हैं कि ऐसे में क्या करना? मानसी सेवा का प्रकार करना। मानसी देखो, वह फल रूपा मानसी नहीं, यहाँ अर्थ मानसी का क्या है? ध्यानात्मक सेवा प्रभु की, वह मानसी, ध्यानात्मक सेवा मानसी यहाँ कह रहे हैं। जैसे सेवा में आपका जैसा प्रकार हो, आप आज्ञा करते कि उसी प्रकार से मानसी सेवा का प्रकार करें। जैसे आप रोज आपके ठाकुर जी की सेवा करते हो, जब पधरा देते हैं तो उसके बाद जिस प्रकार से आप रोज नित्य में क्रम करते हो, उसी प्रकार से मन में प्रभु का ध्यान करें। मन में किस प्रकार ध्यान करना है सेवा का? तो आप आज्ञा करते हैं कि प्रभु आचार्य चरणों का, बालकों का ध्यान कर, श्री जी बाबा सातों स्वरूप का, अपने सेवी स्वरूप का ध्यान कर, अंतःकरण में उन्हें नमन कर, मंगल भोग से शयन पर्यंत की सेवा भावना करनी है। हमारा मन प्रभु में प्रवण हो जाना चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं कि चेतस्तत् प्रवणम सेवा, मन प्रभु में प्रवण हो जाए, पिरोवाई जाए, अर्थात प्रभु माँ, वही चेतस्तत् प्रवणम सेवा है। तो ऐसी सेवा होनी चाहिए। प्रवण का अर्थ क्या है? जैसे सुई में आप धागा पिरो तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, उसी प्रकार जहाँ प्रभु हैं वहीं हमारा मन भी जाए, वहीं होना चाहिए। यही प्रवणता है हमारे मन की। तो इस प्रकार की सेवा होनी चाहिए। जैसा गोपी जन कहते हैं कि ऊधो मन नाही 10-20, एक हो तो जो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। तो प्रभु का संयोग भी और विप्रयोग भी, वियोग भी दोनों रसात्मक हैं। प्रभु का वियोग भी संयोग ही है। आप आज्ञा करते हैं कि ध्यानात्मक सेवा मानसी आप करें, परंतु मन में अपने ताप अवश्य राखें। क्योंकि देखो, प्रेम का जो हमने पहले समझा कि लक्षण ही यही है कि मिले तो संयोग हो, तो अपार हमको हर्ष हो संयोग में, और आनंद हो, और विरह हो, विकुटे हो, तो पीड़ा का अनुभव हो। पीड़ा का अनुभव होना वह आवश्यक है। मन में अपने संतोष करके नहीं बैठ जाएं, ऐसा विचार करें कि मुझसे प्रभु साक्षात कब सेवा कराएंगे। क्योंकि देखो, सेवा में हमारे एकादश इंद्रियों का विनियोग होता है। तो ऐसा विचार, ऐसा ताप करे कि प्रभु मुझसे, मेरे हस्त से साक्षात सेवा कब कराएंगे। तो ऐसा ताप मन में रखें। क्योंकि देखो, भगवद विरह परम क्लेश अनुभव स तपः। वैष्णवों का श्री ठाकुर जी के विरह में परम क्लेश का अनुभव हो, वही वैष्णवों का तप है। पुष्टि मार्गी जीवों का, भक्तों का तप यही बताया है। पुष्टि मार्गी तप यही कहा है। यही तप गोपीजनों ने भी किया, अन्य उन्होंने कोई तप नहीं किया है। यही तप गोपीजनों ने किया कि जब प्रभु रास में अंतर्ध्यान हुए तो उन्हें परम क्लेश का अनुभव हुआ। वही उनका तप था जो उन्हें भगवत कृपा से प्राप्त हुआ, कोई साधना से नहीं। क्योंकि देखो, प्रेम तत्व के ही संयोग और वियोग, ये दोनों प्रेम तत्व के ही ये पास से हैं। तो संयोग भी और वियोग भी, ये दोनों प्रभु कृपा से, भगवत कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति जो है भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए यहाँ कहा कि उन्हें भगवत कृपा से ही ये विप्रयोग का दान भी हुआ। प्रभु के विरह का, विखुटे होने का ताप क्लेश होना मन में जीव के लिए आवश्यक है। देखो, हमारा तन कहीं भी रहे, यहाँ कहते हैं कि हमारा तन कहीं भी हो, परंतु मन हमारा प्रभु में पिरोया रहना चाहिए।
तन को तो किधर भी जाना पड़ता है, देह है तो कहीं भी जाना पड़ेगा, किंतु मन हमारा है वो प्रभु में ही रहना चाहिए, बना रहना चाहिए, क्योंकि यही कठिन बात है। एक हमारा मन वह हमारे पास नहीं रहता है। इसीलिए देखो प्रभु ने श्रीमद् गीता में, भगवत गीता में 2 ही वस्तुएं मांगी हैं भक्त के पास। मयैव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय। अध्याय 12 के 8वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे मन और बुद्धि को मुझे सौंप दे, मुझ में लगा दे, क्योंकि ये दोनों ही वस्तुएं जीव को, भक्त को हैरान परेशान करती हैं, मन और दूसरी बुद्धि। देखो आप इस बात को अच्छे से समझो कि अर्जुन था, मर्यादा थी, वहाँ मर्यादित की बात कर रहे हैं, मर्यादा की बात कर रहे हैं। देखो अर्जुन था तो प्रभु को कहना पड़ा कि मुझे दे, मने आप अर्थात, परंतु व्रज भक्तों को प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे दे मने आप, ऐसा प्रभु को नहीं कहना पड़ा, क्योंकि पुष्टि है, खींच लिया प्रभु ने, मेरी भरी रे मटुकिया ले गयोरी। क्या किया प्रभु ने? खींच लिया, उनसे मांगा नहीं। तो जैसे हमारे श्री जी बाबा भी अपने एक हाथ से बुलाते हैं भक्त को और दूसरे हाथ में क्या करते हैं, भक्तों का मन मुष्टिकृत मनांसी, अपनी मुट्ठी में भक्तों के मन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि कर्षति आकर्षति आपका स्वरूप है, इति कृष्णः। तो मन को प्रभु में प्रवण कर ध्यानात्मक सेवा मानसी करें, परंतु मन में ताप अपने अवश्य करें कि हमसे साक्षात सेवा नहीं हो पा रही है। यही आज्ञा आपने की। आप यह आज्ञा करते हैं कि जो इस प्रकार से करते हैं वैष्णव, वही उत्तम वैष्णव है। यही 10वीं आज्ञा आपने कल्याण भट्ट जी के प्रति कही। इति श्री 10वीं वचनामृत संपूर्ण। स्वस्ति।